नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित द्विवेदी दी न्यूज़पेपर से। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की हमारी जो यात्रा है वो उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में पहुंच चुकी है और आप लोग देख रहे हैं जिस तरीके से मौसम की गर्मी के साथ साथ चुनाव की गर्मी बढ़ रही है। एक तरफ जहां रथ यात्रा की शुरुआत अखिलेश यादव ने की तो माननीय प्रधानमंत्री ने काशी से आगाज कर दिया है विधानसभा चुनाव की। योगी जी भी लगातार कार्यक्रम पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आपने देखा कि कल ही डाटा बताया गया है कि संपत्तियों को जब्त करके 1600 करोड़ जो भी अपराधी हैं इन जो प्रॉपर्टी जब्त करने वाली योजना है उसमें 1600 करोड़ सरकार की रिवेन्यू आई है। उसके बाद तमाम रोजगार 4.5 लाख रोजगार 4.25 लाख रोजगार और अभी इन्होंने कहा है कि जो विंध्यवासिनी कॉरिडोर अभी शुरुआत की गई है कल ही। तो तमाम मुद्दे हैं, तमाम बातें हैं, लोगों के बीच में क्या समस्या है, स्थानीय लोगों की क्या बातें हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, आपको क्या लगता है 2022 विधानसभा चुनाव में क्या माहौल? निश्चित रूप से योगी सरकार आने जा रही है, मोदी सरकार आने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। निश्चित रूप से आपको बताना चाहता हूं कि 70 वर्षों में जहां विनाश की तरफ बढ़ता भारत था, आज विकास की तरफ बढ़ता भारत नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं योगी की और मोदी की सरकार में देश के अंतिम व्यक्ति तक धरातल पर सारे काम नजर आएंगे। अभी आप सुमंगल कन्या योजना ले लीजिए, मोदी जी का योगी जी का चलाया हुआ है कि जितनी भी हमारी लड़कियां हैं अगर वो पैदा होती हैं तो उनको 50,000 रुपये दिए जाते हैं। किस रूप में दिए जाए आपको बताना, तो मातृत्व के रूप में 5100 रुपया तुरंत महिला को दिया जा रहा है। कक्षा 1 में नाम लिखाने के लिए 3000 रुपये योगी सरकार के द्वारा में एडमिशन में दिया जा रहा है। हम शिक्षा से हैं, 6000 रुपया क्लास 6 में लड़की जा रही है उसके लिए दिया जा रहा है। स्वच्छता योजना देख लीजिए, स्वच्छ भारत निर्मल भारत मोदी जी का, जो प्रधानमंत्री भारत को स्वच्छ करने के लिए झाड़ू उठा सकता है वो क्या नहीं कर सकता है। विश्व में हमको विश्व गुरु के रूप में पहचान दिलाने के लिए कार्यरत हैं और ये उत्तर प्रदेश निश्चित रूप से उत्तम प्रदेश बनने की दिशा में अग्रसर है। आप उत्तम प्रदेश कर रहे हैं और विपक्ष कर रहा है कि गुंडा राज आ गया है। विपक्ष ने हमेशा भ्रष्टाचार किया है, गुंडाई किया है। गुंडा को हमेशा अगर आप उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, आप हमको गाली दे रहे हैं, हमको मार रहे हैं, अगर मैं आपको रोकूंगा तो आपको मैं गुंडा नजर आऊंगा। आपने हमेशा क्योंकि गुंडाई ही किया है। कानून व्यवस्था देख लीजिए, एक लगातार काउंटर हो रहे हैं, लगातार गुंडों का पतन किया जा रहा है। जो लोग गुंडाई करके अपना धन अस्तित्व कमाए हुए थे उनको जब्त किया जा रहा है योगी सरकार में। कितना गिनती गिनाऊं मैं, बाहुबलियों का राज खत्म कर दिया है योगी सरकार ने। बाहुबलियों का राज खत्म कर दिया है और प्रॉपर्टी जब्त करने का जब योगी जी का बयान आता है तो प्रियंका जी कहती हैं कि युवाओं को डराया जा रहा है। प्रियंका जी हैं, राहुल जी हैं, ये तो कहते ही रहेंगे। इनका काम है कहना, हमारा काम है चलना। हम चलते रहेंगे, वर्क करते रहेंगे धरातल पर। लोगों का काम है कहना। विपक्ष होता है कहने के लिए। अगर विपक्ष कहेगा नहीं, हमारी कमियों को नहीं गिलाएगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे आप बताइए। अगर मुझे कमियां हमारा विपक्ष ना दिखाए, होती हैं जैसे अब मालिक ही घर का ऐसी एक कमी आ जाती है। अगर विपक्ष का काम है कि विपक्ष उस काम को हमको गिनाएगा, उसमें हम सुधार करेंगे। प्रॉपर्टी जब्त करने वाली कमी है नहीं, प्रॉपर्टी जब्त करना आप बताइए। अगर निश्चित रूप से आप काले धन से प्रॉपर्टी बनाएंगे तो उसको गलत करना या जब्त करना क्या गलत कार्य है? योगी सरकार क्या गलत कर रही है? अगर आपकी प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी काले धन से गरीबों का लूटा हुआ माल अगर योगी सरकार जब्त कर करके हमको निश्चित रूप से देख लिए, ये लगातार 8 महीने से गरीब जनता में राशन वितरण निःशुल्क चल रहा है। कैसे चलेगा? अगर आप गरीब का जनता का धन लूट कर लेकर चले जाएंगे और आपका धन जब्त नहीं किया जाएगा, सरकार कहीं से पैसा कमाती है क्या? सरकार के पास से कहीं से फंडिंग है? तमाम चीज़ों के बावजूद विपक्ष को जब विकास दुबे इनकाउंटर भी हुआ था उस समय भी दर्द हो गया था। नहीं, विकास दुबे इनकाउंटर, एक गुंडे का इनकाउंटर करने के बाद अगर उसके ऊपर विपक्ष इतना इड़ा रहा है कि विकास दुबे ना मारे जाए, क्या विकास दुबे ने समाज सेवा कर दिया था कि उनको ना मारा जाए? आप बताएं, थाने में जा करके गोली मार देना उससे बड़ा कोई गुंडा हो सकता है क्या? विकास दुबे का नाम ना लीजिए। आप लोग फेमिस्ट्री पैदा करते हैं गुंडों की फेमिस्ट्री पैदा करना मीडिया का काम है। अच्छे कार्य बताइए, सेवा क्या किया विकास दुबे ने वो बता दीजिए मुझे कि सामाजिक सेवा क्या विकास दुबे ने किया? क्यों दर्द हो जाता है? कह रहे हैं कि ये शासन के तंत्र का प्रयोग कर रहे हैं। शासन के तंत्र का प्रयोग जब गुंडाई मिटाई जाएगी, लगातार गुंडा राज बनाया गया था, भ्रष्टाचार बनाया गया था, उनको जब हम खत्म करेंगे तो उनको दुख होगा, उनको पीड़ा होगी और पीड़ा बोलेंगे अपनी। तो
आप देखिए ये सपा सरकार में लूटकांड, हत्याकांड, बलात्कार, यहाँ तक कि वहाँ के अध्यक्ष जी स्वयं कहते हैं कि गलतियाँ हो जाती हैं जवानी में, आप सुने ही होंगे। तो ऐसे वहाँ के अध्यक्ष हैं, तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव का ये बयान आया था कि एक बलात्कार पे कि जवानी है गलतियाँ हो जाया करती हैं, जवानी में गलतियाँ हो जाया करती हैं। ऐसा ऐसा अध्यक्ष बोल, राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो अब मैं उसके विषय में नहीं जानना चाहता हूँ, क्योंकि वो राजनीतिक इंसान हैं, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अगर कमियां हुई हैं तो उस पर पर्दा नहीं डालना चाहिए, निश्चित रूप से उनको सजा मिलना चाहिए और सजा मिल रहा है। योगी मिल रहा है। एक चीज़ माथे पे तिलक दिखा तो मुझे याद आ गया कि तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। और यहीं बगल में अयोध्या है और अयोध्या में ही ब्राह्मण सम्मेलन होता है और उस पर अब पहले की राजनीति होती थी कि मुस्लिमों को टारगेट किया जाता था, अब राजनीति ब्राह्मणों पे आ गई। ये क्या है? देखिए, जातवाद की राजनीति हम नहीं करते हैं, जातवाद की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये प्लेस है कर्मवीरों का, एक हमारे पूर्वज कर्मवीर रहे हैं और कर्म के दम पर ही सरकार बनाएंगे। हम जात की कोई राजनीति नहीं करते हैं। मायावती ने कहा पहले उनको मुसलमानों का वोट चाहिए थे, एससी का वोट चाहिए था, तो ये नारा था उनका तिलक तरवाजी और तरवार, उनको मारो चूते चार। आज उनको ब्राह्मण याद आने लगा, जब अपनी सत्ता चली गई तो आज उनको ब्राह्मण याद आ रहा है। जात पात की राजनीति से कोई भी सरकार नहीं बना सकता है। निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और उत्तम प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश आपको दिखने लगेगा आने वाले 5 वर्षों में। आने वाले 5 वर्षों में आप क्या देखते हैं सर? 2022 विधानसभा चुनाव को कैसे देखते हैं? बिल्कुल, इसमें भाजपा सरकार ही जीतेगी और योगी से बढ़कर के कोई राजा हो ही नहीं सकता है। योगी मनुष्य ही राज्य शासन कर सकता है, ये बात रामचरितमानस में भी कही गई है। इसलिए ऐसा लगता है कि माने भाजपा का आना तय है। आप तो रामचरितमानस की बात कर, और जब इसी रामचरितमानस की बात कर देते हैं, रामायण की बात कर देते हैं, संतों की बात कर देते हैं, महात्माओं की बात कर देते हैं, तो लोग कह रहे हैं कि भाई इस्लाम खतरे में आ गया। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे खतरे में आ सकता है? हम अपने धर्म की तरफ बढ़ रहे हैं तो दूसरा धर्म क्यों खतरे में आएगा? आप तीन तलाक की बात कर दे रहे हैं, आप जनसंख्या की जब बात कर दे रहे हैं तो इस्लाम खतरे में आ गया। 3 तलाक में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जा रही है। जिन महिलाओं को एक तरह से उन शब्द का उच्चारण नहीं किया जा सकता है, बेश्या बना दिया जाता था, उन्हें आज सम्मान पूर्वक लोग अपने घरों में रख रहे हैं। एक भय है। ट्रिपल कानून आया है, तलाक का कानून जो आया है, 3 तलाक कानून में, वो एक महिलाओं को सुरक्षा का आवरण मिला है। इससे सुरक्षा का आवरण मिला है, लेकिन मौलाना और मौलवी साहब को मतलब कहाँ दर्द हो रहा है? जैसे उनका अपना काम है, वो अपना, उनको लगता है कि आने वाले समय में हमारा जो है बिजनेस डाउन होने लगेगा, इस वजह से उनको दर्द हो रहा है। तो जहाँ अच्छा काम होगा तो 2-4 दुष्ट लोग तो पैदा होंगे ही होंगे, कुछ लोग पैदा होंगे। आपको क्या लगता है चाचा, 2022 विधानसभा चुनाव कैसे? 2022 के चुनाव में योगी सरकार बम्पर जीत की तरफ जा रही है, इसमें कोई इफ बट नहीं है। और ये जो विरोध कर रहे हैं ये आज कर रहे हैं, चूँकि आज मौसम बरसात का है, यानी ये राजनीतिक बरसात का है, इस तरह ये लोग बात कर रहे हैं। बाकी हिंदू की तरफ ध्यान देने वाला, खासकर ब्राह्मण की तरफ ध्यान देने वाला कोई है ही नहीं। पूरी तरह उपेक्षित, प्रताड़ित, पीड़ित है जो ब्राह्मण जो व्यक्ति। आज इनको ध्यान आ रहा है। मुझे मालूम है अच्छी तरह, मैंने टीवी में इंटरव्यू मायावती जी का देखा है कि पिछली बार जब चुनाव में ये हारी थी, इन्होंने पूरी तरह दोषारोपण जो है ब्राह्मण पर कर दिया था, जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो है 12% ब्राह्मण में से 7%, 3%, 2%, 1% ब्राह्मणों ने वोट उनको ना दिया हो, लेकिन वो उपेक्षित फिर हुआ समाज के सामने। तो ये मैं नहीं मानता हूँ। जहाँ तक जो है मुलायम सिंह जी की, इनके अखिलेश यादव जी की बात है, अखिलेश यादव जी को आज नज़र आ रहा है, नहीं तो ये एक तरफी जो है वर्ग की हमेशा जो है प्रशंसा करते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं, उनकी तरफदारी करते हैं। मैं ये मानता हूँ आज ब्राह्मण जिस तरह पीड़ित हुआ है, पालघर में चाहे उत्तर प्रदेश में कितने साधु महात्मा मारे जा रहे हैं, राजस्थान में मारे जा रहे हैं, कर्नाटक में मारे गए, किसी भी पार्टी ने अगर विरोध किया हो तो मैं अपना जनेऊ तोड़ देने के लिए तैयार हूँ, अभी जनेऊ तोड़ देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जब वो इलेक्शन आता है तो सब जनेऊधारी बन जाते हैं और बड़े भारी नेता बन जाते हैं, हिंदूवादी बन जाते हैं, कैलाश पर्वत पर जाकर भ्रमण करने लग जाते हैं, उसके बाद कहीं कोई नज़र ही नहीं आता है। यही सच्चाई है इस हिंदुस्तान। ब्राह्मण अपने आप को कहाँ देखता है? ब्राह्मण अपने आप को इस समय अकेला महसूस करता है। अगर कोई कहीं थोड़ी सी भी छाया है और मजबूत छाया है तो बीजेपी में है। कुछ ना से कुछ अच्छा है, कुछ ना से कुछ अच्छा है, लेकिन पूरी तरह अच्छा नहीं है। लेकिन कुछ ना से तो बहुत कुछ अच्छा है, बहुत कुछ अच्छा है, बहुत कुछ अच्छा। हाँ। लेकिन आपको इतनी मतलब ये आपकी जो नाराजगी है, आपकी जो बात है, ये क्या वजह है कि मतलब भाजपा भी अपने आप को उसमें साथ नहीं पा रही है? भाजपा
बाकी भी जो है केंद्र में राज्य में सरकारें बनी हैं, लेकिन उस तरह से इन्होंने ब्राह्मण का जो है विकास नहीं किया है जिस तरह हम लोग अपेक्षा करते थे। हम लोगों की अपेक्षा सिर्फ मंदिर तक ही सीमित नहीं थी, हम लोग चाहते थे सम्मान से हमारे भी जो टैलेंटेड भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, वो लोग योग्य जगह पर पहुँचें। लेकिन आज इसी वजह से हम लोग पीछे रह जाते हैं, चूँकि हमारे पास कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है, और अगर थोड़ा सा है तो ये इलेक्शन के टाइम। और जहाँ तक इलेक्शन की बात है, 5 साल में रोज़ ये तो दुकानदारी बन गई, बिजनेस बन गया है कि 5 साल में कहीं ब्लॉक चुनाव कहूँ, प्रधानी के चुनाव कहूँ, विधायकी के चुनाव, कहीं MP के चुनाव होते ही रहेंगे, और जैसे ही चुनाव आएंगे तैसे ही उपेक्षित समाज हो जाएगा। और उसमें सबसे अगर किनारे पर कोई खड़ा है, सबसे पीछे कोई खड़ा है तो ब्राह्मण समाज खड़ा है। कोई पीछे खड़ा हो, देश में कोई नियम आए, कोई कानून आए, कोई प्रताड़ित हो, गाली तो ब्राह्मण ही खाएगा। ब्राह्मण के देवी देवताओं की या हिंदू देवी देवताओं की कहीं उपेक्षा पूरे समाज में होती है, पूरी दुनिया में होती है, और तो हिंदुस्तान में होती है, लेकिन जो संसद में बोलने वाला कोई नहीं है। और अगर मुसलमान की तरफ ऐसे हल्की सी सच्चाई की बात, 3 तलाक की बात अगर कर दी गई तो मुस्लिम महिलाओं को जो है हक मिला है, उनको सम्मान मिला है, उनको जीने का अधिकार मिला है, उनको बराबरी का दर्जा मिला है, उसमें हिंदू को क्या मिला? लेकिन जो हमारी सरकार ने किया है, और उसके पीछे वही लोग उनकी उपेक्षा करते हैं, उन्हीं को वही विरोध करते हैं जो मुस्लिम हैं। आपको क्या लगता है बड़े भाई, 2022 विधानसभा चुनाव का माहौल क्या है? 2022 में एकदम निश्चित रूप से योगी जी दोबारा रिपीट कर रहे हैं, और बम्पर जीत से का नाम है लगभग 350 सीट से ऊपर योगी सरकार दोबारा बनेगी। अनुभव क्या महाराज जी? आप अनुभव 350 कर रहे हैं, विपक्ष कर रहा है, हम इनको 22 में बाईसाइकिल सब साफ कर देंगे। विपक्ष के पास भाई साहब कोई मुद्दा नहीं बचा हुआ है। 2017 से पहले आप ही बताइए कि उत्तर प्रदेश का क्या मुद्दा था? भ्रष्टाचार था, जातिवाद था, परिवारवाद था, गुंडाराज था, भूमाफिया काबी थे। अखिलेश यादव ने हमेशा इन्हीं लोगों का संरक्षण दिया। और आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अखिलेश यादव होश में आओ, सैफई जाओ, भैंस चराओ। इसके ज़्यादा उत्तर प्रदेश की जनता से कोई और उपेक्षा मत करें, कोई भी उम्मीद मत करें। वो लोग कह रहे हैं कि योगी जी बैठ जाओ और चुपचाप अपने गोरखपुर के मठ में जाओ। अब योगी जी आ गए हैं, चारों तरफ से उनकी दुकानदारी बंद हो गई है, गुंडाराज बंद हो गए हैं, अपराधियों का मकान गिराया जा रहा है, उनके नेता परेशान हैं, उनके नेता जेल में काट रहे हैं। अब अखिलेश यादव की दुकानदारी तो बंद हो गई है, न जातिवाद चल रहा है, न परिवारवाद, पूरा परिवार बेरोजगार बैठा हुआ है, पूरा परिवार चुनाव हार गया। आप कंडीशन देख लीजिए ना, 2012 के बाद जितने इलेक्शन हुए हैं, 2014, 2017, 2019, अखिलेश यादव की क्या है? कोई औकात नहीं है। जनता ने बार बार उनको बता रही है कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है। ज़बरदस्ती के बस एक टीवी डिबेट से लेकर और ट्विटर और का नाम है फेसबुक तक अखिलेश यादव सीमित हो गए हैं। सारी कहानी खत्म है उनकी। और बार बार बोल रहे हैं कि काम बोलता है, क्या का बोलता है, उनका कारनामा बोलता है अखिलेश यादव का। ये तो पूरा प्रदेश, पूरा देश देख रहा है, अपना परिवार नहीं जिता पाए। आप बताइए, अखिलेश यादव मायावती से गठबंधन किए, क्या कंडीशन हुआ? पूरा परिवार हार गया, पत्नी हार गई, भाई हार गया, चाचा हार गया, बाप बेटा हारते हारते बचे हैं बड़े मुश्किल से। बाप बेटा हारते हारते बचे हैं। और भी रहे थे, बस्ती की पहली कवरेज थी, और भी लोगों से बात करेंगे, युवाओं से बात करेंगे, बुजुर्गों से बात करेंगे, महिलाओं से बात करेंगे, और लगातार करते आ रहे हैं। बस्ती हो, बहराइच हो, गोंडा हो, चाहे कैसरगंज हो, तमाम विधानसभा लोकसभा के हम दौरा को कर रहे हैं और लोगों से बात करने का प्रयास करें। किसका माहौल है, किसकी बातें हो रही है, सबकी बातें बताएंगे, सबकी बातें सुनाएंगे। बने रहिए, जुड़े रहिए दी न्यूज़पेपर के साथ। मैं अंकित द्विवेदी, जय हिंद।